सेक्रेटरी बल्दियात का बाबा ग्राउंड इस्लामपुरा और सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा। सेक्रेटरी बल्दियात परवेज इकबाल ने आलाइशों की कलेक्शन के अमल का जायजा लिया। कहते हैं कि LWMC ने 106 आर्जी कलेक्शन पॉइंट कायम किए। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं। इस वक्त सांदा लोकल गवर्नमेंट कम्प्लेक्स में कंट्रोल रूम फाल किया गया है और सेक्रेटरी बल्दियात तो ख़ुद लम्हा ब लम्हा जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ईद का रोज़ है, ईद के रोज़ अब तक कितनी शिकायत आ चुकी हैं लाहौर समेत सूबा भर में, और कितनी शिकायत का अजाला किया जा चुका है और कहाँ कहाँ पे क्या मुश्किलात हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। सर कितनी शिकायत आ चुकी हैं और इस कंट्रोल रूम का असल में मकसद क्या है? देखें, जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा के मौके पे सफाई के हवाले से हमारे जो बल्दियाती अदारे हैं और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनको गैर मामूली इक़दाम करना पड़ते हैं। तो उसमें ना सिर्फ हमने अजाफ़ी अमला, अजाफ़ी मशीनरी, स्पेशल डंपिंग साइट्स और उधर बनाए हैं, इसके अलावा हमने तहसील, ज़िला और डिवीज़न की सतह पर हमने ना सिर्फ कंट्रोल रूम बनाए हैं बल्कि उन फैसिलिटेशन डेस्क भी कायम किए हैं। इसी तरह हमने सूबे के लेवल पे, जिसकी मैं निगरानी इधर खुद कर रहा हूँ, ये एक कंट्रोल रूम और शिकायत सेल बनाया है। यहाँ पे अभी तक कोई 66 के करीब अभी तक सुबह से अब तक जो है वो शिकायत मसूल हुई हैं। उनमें से हमने 37 रिजॉल्व कर दी हैं, बाकी प्रोसेस में है। बिल्कुल ये टैकल करेंगे। 66 के करीब शिकायत आ चुकी हैं जिनका अजाला किया जा चुका है और टाइम मिनिमम से मिनिमम के लिए कहा जा रहा है। मगर इस वक्त मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे कंट्रोल रूम में तमाम ये लोग जो हैं वो जो शिकायत आ रही है उनके अजाले के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि जो है टेलीफोनिक रब्ता भी रहे लोगों के साथ उनकी शिकायत के अजाले के लिए। और इसके साथ साथ तमाम सामने जो स्क्रीन्स हैं वहाँ पर पोर्टल जो है वो एक्टिव है और उस पोर्टल को देखते हुए इन तमाम जो शिकायत है उनका अजाला किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर मकसद भी यही है, बड़ी ईद है, लोगों को बुनियादी तौर पर जो है सहूलियत फराहम करनी है, शहरियों की जो शिकायत है उनका अजाला करना है। और इसके साथ साथ सेक्रेटरी बल्दियात खुद एक्टिव हैं और छुट्टी के रोज़ भी, ईद का रोज़ है, तमाम अफसरान को पता है कि इस वक्त मॉनिटरिंग सेल में वो बैठे हुए हैं और तमाम अफसरान यहाँ पे अपनी जो है लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट भी फराहम कर रहे हैं। और यही वजह है कि लाहौर भी और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सूबे के ज़िले हैं वो भी साफ़ होंगे और लशपश रहेंगे, क्योंकि अफसरान जो हैं वो खुद मुतहरिक हैं। जी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का LWMC कैंपस का दौरा। आमिर मीर ने ईद सफाई प्लान इंतजामात का जायजा लिया। निगरान सूबाई वज़ीर आमिर मीर का कहना था LWMC दफ्तर में स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम कायम है। आलाइशों को तल्फ करने के लिए 5 डंपिंग साइट भी कायम है। लियाकत अली से मजीद अहवाल जानेंगे। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब के निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर ने शहर में कायम मुख्तलिफ LWMC के जो कैंप है उनका दौरा किया और वहाँ पर सफाई प्लान के इंतजाम का जायजा लिया। LWMC की जानब से शहर भर में तकरीबन 281 कैंप लगाए गए हैं और 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए LWMC के मरकज़ी दफ्तर में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशनल कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इस मौका पर सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था कि कंट्रोल रूम में गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग और शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है और हेल्पलाइन 1139 और सोशल मीडिया पेजेस जो हैं वो शहरियों की शिकायत के हर वक्त अजाले के लिए 24 घंटे फाल है। 10,000 सैनिटरी वर्कर्स, 3,000 ड्राइवर्स और 2,000 स्पोर्ट स्टाफ समेत 15,000 से ज्यादा का अमला 3 शिफ्टों में काम कर रहा है। और शहर की 9 मवेशी मंडियों में भी सफाई आगाही कैंप जो है वो कायम है, जहाँ 139 सैनिटरी वर्कर्स पर मुश्तमिल सफाई अमला मशीनरी के साथ मौजूद है। आलाइशों को माहौल दोस्त तरीके से तलब करने के लिए 5 डंपिंग साइट्स जो है वो लाहौर शहर में कायम की गई हैं। आमिर मीर का कहना है कि आवाम से गुजारिश है कि आलाइशें LWMC के फराहम करता बैग्स में डाले और गली मोहल्लों से आलाइशें उठाने के लिए LWMC की टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासर भी इस दौरे के दौरान उनके हमरा थे। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान का लेस्को के मुख्तलिफ दफातर का दौरा। ईद के रोज़ ड्यूटी पर मौजूद लेस्को मुलाजमीन से ईद मिली, इंतजामात का जायजा लिया। ईद के तीनों रोज़ लोड शेडिंग न करने का ऐलान किया। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ईद के तीनों रोज़ जो है वो सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम करने का ऐलान किया गया था। और आज जो है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान ने जो है वो एक तो PDC का दौरा किया, लेस्को के कंट्रोल रूम का दौरा किया, इसके साथ साथ जो है वो लेस्को गुलबर्ग डिवीज़न का दौरा किया और इसके बाद जो है वो गार्डन टाउन ग्रेड स्टेशन का भी जो है वो दौरा किया। हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं क्या कहना है इनका। जी, सबसे पहले तो आपके इदारे को और पूरी कौम को, पूरे अहले वतन को ईद उल अज़हा मुबारक हो।
और अल्हम्दुलिल्लाह लेस्को इन खुशियों में शरीक हो रहा है। और लेस्को का जो ऐलान था कि ईद के दिनों के अंदर ख़ास तौर पर लोड शेडिंग से इस्तिस्ना लाहौर शहर को करार दिया जाएगा, तमाम लेस्को डोमेन में जो अज़ला आते हैं उनको, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर पूरा अमल हो रहा है। और आज भी देखें ईद उल अज़हा के दिन भी लेस्को का तमाम स्टाफ वो जाग रहा है, वो पूरा फील्ड के अंदर है, अपनी ईद उल अज़हा की खुशियों की कुर्बानी देते हुए, अपनी फैमिली के टाइम में से निकालते हुए आज फील्ड के अंदर मौजूद है। इसी हवाले से कि लाहौर शहर के जो शहरी हैं और जितने भी अज़ला के जो बाकी शहरी हैं उनकी खिदमत की जाए और जो बिला तातुल बिजली फराहम की जाए। जहाँ पर कोई इंटरप्शन आ रही है, शिकायत एड्रेस हो रही हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तीनों दिन जो हैं वो लाहौर शहर में लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होगी। जी बिल्कुल, आज ईद के रोज़ भी जो है वो लेस्को का स्टाफ अपने दफातर में मौजूद है, काम कर रहा है ताकि शहरियों को जो है सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी आज जो है वो ईद इन तमाम स्टाफ मेंबर्स के साथ गुजारी है, इनसे ईद मिली है और इन्हें जो है वो ईद की मुबारकबाद दी है और इसके साथ साथ यहाँ पर जारी कामों का जायज़ा भी लिया है। आज चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जो है वो चीफ इंजीनियर O&M सरवर मुगल और इसके साथ साथ एक्सियन गुलबर्ग मोहम्मद ताहिर भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी फ़हद अमीन अपडेट्स कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं, IG जेल खाना जात पंजाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर का डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का दौरा। IG जेल खाना जात ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया, जेल मुलाजमीन में मिठाई भी तकसीम की। मज़ीद अहवाल जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब की तमाम जेलों में ईद उल अज़हा की जो नमाज है वो अदा की गई। IG जेल खाना जात पंजाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर ने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में कैदियों और जेल मुलाजमीन के साथ ईद उल अज़हा की जो है वो नमाज अदा की। IG जेल खाना जात ने कैदियों और जेल मुलाजमीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और जेल मुलाजमीन में मिठाई भी जो है वो तकसीम की। कैदियों और जेल मुलाजमीन ने IG जेल खाना जात को अपने दरमियान पाकर अपनी खुशी का भी जो है वो इस मौके पर इजहार किया। IG जेल खाना जात ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मायना भी किया। कैदियों और उनके मुलाकातियों को दरपेश मसाइल दरियाफ्त करके फौरी हल के लिए भी अहकाम जो है वो IG जेल खाना जात ने जारी किए। ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों को हलवा, गोश्त और पुलाव जो है वो अजाफी जो है वो खाने के तौर पर जो है वो दिया गया। ईद उल अज़हा के मौके पर पंजाब की जेलों में मकीद कैदियों से इनके लवाहिकीन की मुलाकात का जो सिलसिला है वो भी जारी रहा। कैदियों के लवाहिकीन की जानब से अपने पैरों के लिए ईद उल अज़हा की मुनासबत से स्पेशल खाने भी जो है वो जमा करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा ईद उल अज़हा के दिनों में कैदियों को इनके लवाहिकीन से बात करने के लिए पीसीओ की सहूलत भी महकमा जेल की तरफ से जो है वो फराहम की गई है। ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम रीजनल DIGs को हदायत की गई है कि वो अपने रीजन की जेलों की मीटरिंग और कम से कम एक बड़ी जेल का जो है वो लाजमी विजिट करें। मुलाकातियों के इंदराज, इंतजारगाह की सहूलत, कैदियों के लिए आने वाले खाने और सामान को महफूज फराहमी और इंटरव्यू शेड में जो है वो नज़्म ज़ब्त पर खुसूसी तवज्जो देने की भी IG जेल खाना जात की तरफ से जो है वो हदायत जो है वो सुप्रीडेंट जेल को जारी की गई है। इसके साथ साथ तमाम सुप्रीडेंट जेलर को भी हदायत की गई है कि ईद उल अज़हा के मौके पर कैदी की मुलाकात के लिए आने वाले और खाना जो है जमा करवाने वाले लोगों का रश के बायस इजाफी स्टाफ जो है वो तैनात किया जाए। मुलाकात के इंदराज और नज़्म ज़ब्त के क़याम के लिए मर्द ख़वातीन स्टाफ की तादाद को जो है वो डबल किया जाए। इंतजामी मामला को लोअर स्टाफ के रहमो करम पर जो है वो ना छोड़ा जाए। तमाम सुप्रीडेंट जेलर ज़्यादा वक्त इंतजारगाह और मुलाकात। ठीक है मुदस्सिर, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का LWMC कंट्रोल रूम का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने शहरियों की शिकायत पर LWMC के रद्द-ए-अमल का जायज़ा लिया। शिकायत अजाले की तस्दीक के लिए तमाम AC से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बता रहे हैं कि रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। शिकायत के अजाले की तस्दीक के लिए तमाम AC से रिपोर्ट तलब की है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का LWMC कंट्रोल रूम का ये दौरा है और दौरे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि दौरे पर उन्होंने इंतजामात का जायज़ा लिया और शिकायत के अजाले के लिए उठाए गए इक़दाम पर भी उन्होंने ब्रीफिंग ली है। कमिश्नर लाहौर ने शहरियों की शिकायत पर LWMC के रद्द-ए-अमल का जायज़ा भी लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर डिवीजन चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने आज LWMC हेड ऑफिस का दौरा किया है और इस वाले से कमिश्नर लाहौर को LWMC हेल्पलाइन में ब्रीफिंग दी गई है जहां पे शहरियों की शिकायत मसूल हो रही है। कमिश्नर लाहौर ने हर शिकायत नज़ारे की सफाई तस्वीर और रद्द-ए-अमल शिकायत करनेदा शहरी को हर सूरत भेजने के हवाले से अहकाम जारी किए हैं। कमिश्नर लाहौर ने मुस्लिम इलाकों की शिकायत अजाला की तस्दीक के लिए तमाम AC से पूरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है
लाहौर डिवीजन के तमाम 80 म्यूनिसिपल ऑफिसर्स LWMC वर्किंग हर सफाई जोन को चेक करें, जबकि कमिश्नर लाहौर ने LWMC को कंट्रोल रूम की शहरियों को शिकायत को फौरी इजाला के लिए इतला देने की हिदायत कर दी है। इस वजह से लाहौर ने सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक वसूल होने वाली शिकायत के इजाले शहरियों को मुतल्ला करने की तफसील को भी चेक किया। कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि टीम को जो है ऑपरेशन जारी रहेगा। शिकायत के शहरियों की जो इमरान अकबर अपडेट्स कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर बच्चों के लिए खसूसी इंतजामात। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए कुर्बानी का एहतमाम। DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आफ्ताब अहमद खान ने ब्यूरो में रहाइश पजीर बच्चों में ईदी और तोहफे तकसीम किए। मजीद अहवाल जानेंगे सामिया सईद से। सामिया, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर ब्यूरो में बच्चों के लिए ईद उल अजहा की खुशियां मनाने के लिए खसूसी एहतमाम किया गया। ईद कुर्बान के मौके पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए कुर्बानी का भी एहतमाम किया गया। ब्यूरो में रहाइश पजीर बच्चों में ईदी और तोहफे तकसीम किए गए। डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आफ्ताब अहमद खान ने बच्चों के लिए ईद का केक भी काटा। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि ईद के मौके पर ब्यूरो में मुकीम तमाम बच्चों के लिए नए जूते और कपड़े फराहम किए गए। बच्चों के लिए खसूसी तौर पर खाने के स्टॉल्स लगाए गए और बच्चियों के लिए मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स भी लगाए गए। बच्चों के लिए दही बल्ले, बर्गर, गोलगप्पे और आइसक्रीम के स्टॉल्स भी लगाए गए। रिहाइश पजीर बच्चों के लिए हर साल की तरह बेहतरीन इंतजाम किए गए। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। बकरा ईद पर कितना गोश्त खाना है, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। यूरिक एसिड, गुर्दों और मैदे समेत जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर हैदर अली कहते हैं कि बीमार अफराद 70 ग्राम से ज़्यादा गोश्त ना खाएं। देखिए मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। ईद कुर्बान पर कितना गोश्त खाना है, तिब्बी माहिरीन ने शहरियों के लिए हदायत जारी कर दी। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों, मैदा, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास एहतियात की जरूरत है। मेडिसिन एंड कार्डिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैदर अली का कहना है कि बीमार अफराद 70 ग्राम से ज्यादा गोश्त ना खाएं। सेहतमंद अफराद 100 ग्राम तक गोश्त खाएं। कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज नमक और मसालाजात का कम इस्तेमाल करें। सबको एहतियात करनी चाहिए ईद पे कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रश होता है वो मैदे के मरीज़ों का होता है, लेकिन जिन लोगों को ख़तरा लाहिक है जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़, दिल के मरीज़, गुर्दों के, जिगर के, तो इनको एक ख़ास मकदार जो अलाउड होती है, जिसमें हम अमूमन ये कहते हैं कि अपने वज़न के लिहाज से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप एक मीट लें, जिसमें 70 ग्राम मैक्सिमम 100 ग्राम तक बेसिकली लो प्रोटीन डाइट वो लें। लेकिन अगर उन्होंने लेना भी है तो इस लिमिटेड अमाउंट में जो उनको अलाउ किया गया है उसमें लें। उसमें ये होता है कि आप पानी का इस्तेमाल थोड़ा करें, ज़्यादा नमक, मिर्चें अगर खाना भी है तो कोशिश कर लें बॉयल कर लें। बारबेक्यू हम लोग करते हैं वो उसमें फिर मसाला वगैरह थोड़ा सा मुनासिब रखें, ख़ास तौर पे जो दिल के मरीज़ हैं, गुर्दों के मरीज़ हैं। डॉक्टर हैदर अली का मजीद कहना था कि ईद उल अजहा पर अस्पतालों में बसियार खोरी से हमेशा रश बढ़ जाता है। डायरिया, हैजा और मैदा जिगर के सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट होते हैं। गले में हड्डी फंसने के मरीज भी सामने आते हैं। हर दफ़ा यही होता है कि काफ़ी ज़्यादा रश आ जाता है अस्पतालों में, उसमें ज़्यादा गैस्ट्रो के मरीज़ पेश करते हैं, हमारे पास पेश होते हैं, जिनको डायरिया, वॉमिटिंग और तो इन चीज़ों का एहतियात करें, एक ख़ास मकदार में लें, थोड़ा थोड़ा लें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गोश्त को अच्छी तरह पकाकर इस्तेमाल किया जाए। सलाद, दही और फल का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। दायमी अमराज में मुब्तला अफराद भी गोश्त खा सकते हैं। डॉक्टर्स ने ख़ास मकदार पर और परहेज़ के साथ गोश्त खाने की इजाज़त दे दी है। मुनासिब मकदार में गोश्त के साथ सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। सजाद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर व मैदा और यूरिक एसिड के अमराज में मुब्तला अफराद परेशान न हों। डॉक्टर्स ने ईद उल अजहा पर गोश्त खाने की इजाज़त दे दी, मगर कुछ शराइत के साथ। मारूफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर इसरारुल हक कहते हैं दायमी अमराज में मुब्तला मरीज गोश्त के साथ सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दायमी अमराज का शिकार है, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, गुर्दों के अमराज हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, तो उनमें क्योंकि ये रेड मीट होता है, इसमें बकरे का गोश्त हो या दुम्बे का गोश्त हो या किसी भी जानवर का गोश्त हो, उसमें ऑर्गन मीट ना खाएं। हेपेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर अफजल भट्टी का कहना है चर्बी को अच्छी तरह साफ करके मुनासिब मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल बेहतर है। रेडीमेड पकवानों से परहेज करें। रेड मीट है, बकरे का गोश्त और बीफ यानी कि गाय का गोश्त, इसमें चिकनाई की मिकदार ज़्यादा है। सो असूली तौर पर जो चिकनाई की मिकदार है, इसकी वजह से
जिन मरीज़ों को चिकनाई कोलेस्ट्रॉल का परहेज़ बताया जाता है उनमें वाइट मीट ज़्यादा मुनासिब है और रेड मीट उनको इतदाल से इस्तेमाल करना चाहिए। तिबी माहिरीन के मुताबिक मैदे की जलन और मतली से बचने के लिए गोश्त 100 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं। कैमरामैन जिशान के साथ सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज़। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि महंगाई के बायस घरेलू झगड़ों की शरह कई फीसद तक बढ़ गई है। डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। माहिरीन ने शदीद माशरती अदम तवाज़ुन पैदा होने के खदशात जाहिर कर दिए। देखिए सुहेल कैसर की रिपोर्ट। अपने मलबूसात बेचकर महंगाई कम करने का दावा करने वालों को इक़्तिदार संभाले हुए 13 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के दौरान महंगाई कम तो क्या होना थी, बल्कि महंगाई ने तो तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स ही पाश पाश कर दिए हैं। महंगाई की 39% तक पहुँच जाने वाली शरह ने जहाँ आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है, वहीं घरेलू लड़ाई झगड़ों की शरह में भी 25 से 30% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जब इंसान का माइंड सेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी डोमेस्टिक लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, ज़िंदगी का हर शोबा मुतासर होता है उससे। बहुत बड़ी है। देखिए जब आप के एक्सपेंसेस जो है ना वो उसे पूरे नहीं कर सकेंगे तो टेंशन तो बढ़ेगी। महंगाई है सब तो ज़्यादा मसला जो है, और महंगाई के नाल पिस गए ने और गुजारा नहीं हो रहा। इस सूरत हाल के बायस डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद में भी काबिल ज़िक्र इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमती अरबाब इख्तियार की तरफ से अपने अल्ले तल्लों को ख़त्म न करना और अपनी मरात बढ़ाते चले जाने के बायस जहाँ अवामी सतह पर गम गुस्से में इजाफा हो रहा है, तो वहीं शदीद माशरती अदम तवाज़ुन भी पैदा हो रहा है। कोई आके ये तो नहीं कहेगा कि महंगाई की वजह से हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या महंगाई की वजह से हमारे जो डेली मामलात हैं वो पूरे नहीं होते, इसलिए हमें गुस्सा बहुत आता है। वो तो बहुत सी और प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो रूट कॉज होती है वो ये नज़र आती है कि जब उनके ज़ाहिर है माली मामलात डिस्टर्ब होंगे तो घर में झगड़े भी होंगे और लोगों में गुस्सा भी पैदा होगा। सितम बाला सितम तो ये भी है कि हालात में जल्द बेहतरी की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही। महंगाई की बदतरीन सूरत हाल के बावजूद हुकूमती सतह पर इस मसले को हल करने के लिए कोई संजीदा कोशिश होती दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि हुक्मरानों की बातों पर से जैसे इतबार ही उठ गया हो। मालूम नहीं वो इस हकीकत को तस्लीम करने से क्यों गुरेजा हैं कि टेढ़ना पईयां रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। ईद का त्यौहार हो या फिर खुशी के लम्हात, हमारे जांबाज अपने प्यारों से दूर सरहदों की हिफाजत पर मामूर। वतने अजीज़ के बहादुर बेटे ईद पर भी सरहदों की हिफाजत पर तैनात हैं। ईद के रोज़ गसूर बॉर्डर पर यूनिट में फ़ौजी जवानों ने घर से दूर ईद मनाई। फ़ौजी जवानों का कहना है सरहदों पर मौजूद हैं ताकि हमारे अवाम सुकून से सो सकें। बता रहे हैं रहील अली। जी, ईद के रोज़ भी वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए जो हमारी फ़ौज और रेंजर्स है वो जो है वो हमें चाको चौबंद नज़र आती है। जिस तरह हमने देखा है कि ईद के रोज़ ये तमाम लोग जो है वो अपने घर वालों से दूर रहकर जो है वो ईद मना रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चौकस होते हैं, चुकन्ने होते हैं ताकि वतन अज़ीज़ पर किसी किस्म की जो है वो आँच ना आए। हम आए इधर ये मोर्चा है जहाँ पर आज के ईद के दिन भी जो है वो रेंजर्स के जवान जो है वो मौजूद हैं। इधर चाको चौबंद है, चौकस हैं ताकि किसी भी किस्म के दुश्मन की वार को जो है वो नाकाम बनाया जा सके। आप ये देख सकते हैं कि ये ज़ीरो लाइन पर जो है ये मोर्चा मौजूद है जहाँ पर रेंजर्स के जवान जो है वो मौजूद हैं। ईद का रोज़ है मगर उसके बावजूद भी अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं कि क्या तासुरात। जी, हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो बेफिक्र हो के ईद मनाएँ, खुशी मनाएँ। इंशाल्लाह हम उनके लिए सरहद पर खड़े हैं, हम उनके मुहाफ़िज़ इंशाल्लाह। मुहाफ़िज़ हैं, पूरी कौम अपने इन मुहाफ़िज़ों के साथ जो है वो मौजूद है। इनके साथ जो है वो दिल से दिल जो है वो पूरी कौम के जो है वो मिले होते हैं। और यही वो लोग हैं कि जब ये जागते हैं तो कौम जो है वो सोती है, लेकिन अवाम को की हिफाजत और मुल्क कौम की सरहदों की हिफाजत के लिए जो है वो चाको चौबंद मौजूद हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि ईद के रोज़ और क्या एक्टिविटीज़ जो हैं ये जो सिपाही हैं, इनके अफसरान हैं, उनकी क्या एक्टिविटी जो है वो जारी रहती है, इसके बारे में हम आपको मज़ीद भी बताते हैं। जी, ईद कुर्बान पर जो रेंजर्स के वो जवान जो अपने घरों पर ईद नहीं मना रहे, वो अपनी यूनिट पर जो है वो मौजूद रहते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं। तो और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर खाना जो है वो लगाया गया है, स्पेशल खाना जो है वो इस दिन तैयार होता है। तमाम जो यूनिट के लोग हैं वो ईद वाले दिन इकट्ठे बैठ के जो है वो खाना खाते हैं। हमारे साथ जवान मौजूद हैं, उनसे बात कर। खाना पीना चल रहा है, बड़ा खाना हमारा हर ईद पे होता है, ये हर इवेंट त्यौहार पे होता है, तो वो भी हम खाएंगे। ये लोग
ईद के रोज़ अपने घर वालों से प्यारों से दूर रह के जो है वो वतन का दिफा कर रहे हैं, मोर्चों में मौजूद हैं। मज़ीद इनकी क्या एक्टिविटी हैं वो भी हम आपको मज़ीद दिखाते हैं। जी, ईद उल अज़हा के रोज़ जवानों ने बड़ा खाने के बाद जो है चाय से लुफ्त अंदोज़ हुए, थोड़ी देर रेस्ट की और उसके बाद अब वॉलीबॉल का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जवान जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर वॉलीबॉल का बड़ा दिलचस्प जो है वो मुकाबले का आगाज़ किया गया। 2 टीमें बना दी गई हैं। ये वो जवान हैं जो अभी ड्यूटी दे के जो हैं वो पहुँचे हैं और अब अपने ईद का जो दिन है वो इस एक्टिविटी में गुजार रहे हैं। तो क्योंकि यूनिट के तमाम लोग जो हैं एक दोस्त की तरह जो है वो रहते हैं, तो अब जो है वो खेल का आगाज़ किया गया है। 2 टीमें बनाई गई हैं और आप ये देख सकते हैं कि वॉलीबॉल जो है खेली जा रही है। ईद की खुशियाँ आज हम जो है वो जवानों के साथ मना रहे हैं। हमने देखा है कि यहाँ पर पहले बड़ा खाना खाया गया, उसके बाद वॉलीबॉल हुआ। अब क्योंकि ईद की खुशियाँ होती हैं तो फिर थोड़ा ढोल ढमक्का नाच गाना भी जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इधर हमारे जवान भी मौजूद हैं और इनके बारे में सुना ये है कि ये तबला भी इसमें बजाने वाले बहुत अच्छे हैं, गाने वाले भी बहुत अच्छे हैं। जो ईद की खुशियाँ उसको जो है भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। ये अपने घरों से दूर जो पाक फौज और रेंजर्स के जवान थे उन्होंने आज ईद मनाई, जिसमें भरपूर उनकी जो है वो एक्टिविटी देखने में आई कि जवान जो है जो बॉर्डर पर मौजूद ड्यूटी देते हैं वो अपनी ईद जो है वो किस तरह गुजारते हैं। जी।